जोहार, नमस्कार। मैं अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से राजभवन के समीप है और आज 15 अगस्त का दिन है, जहां कि पूरा देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ ताना भक्तों का आंदोलन का आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। क्या सोचते हैं इस बारे में, आइए बातचीत करते हैं। जहाँ एक तरफ पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस वक्त कैसा लग रहा है अभी आपको अपने घर परिवार से दूर यहाँ पर? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार करते हैं, जय हिंद करता हूं। और इस 75वां आज़ादी के पर्व पर आज देश अमृत महोत्सव मना रही है। आखिर ये 75 वर्ष बाद क्यों मना रही है? यहाँ पर एक सवाल खड़ा होती है। बहुतों ने कहा कि ये आज़ादी की 75वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर इस आज़ादी की लड़ाई में दिए हुए बलिदान, उन लोगों की यादों में ये अमृत महोत्सव मनाई जा रही है। तो फिर उन बलिदानियों को आज 75 साल के बाद में ही क्यों मनाई जा रही है? उनको सम्मान के लिए आज इतने देर क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने इन शब्द का प्रयोग किया है कि उनके यादों पर ये अमृत महोत्सव मनाई जा रही है। आखिर 75 साल तक उनके साथ में ये अनदेखी की जाना आखिर क्या उचित है? और उनके लिए क्या ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या सही समय प्रतीत होती है? ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ मैं। और ये सवाल मैं केंद्र सरकार से भी खड़ा कर रहा हूँ, राज्य सरकार से भी खड़ा कर रहा हूँ मैं। इनका जवाब मैं देखता हूँ कि कहाँ तक और कब तक मिल पाती है। बात रह गई कि यहाँ पर अमृत महोत्सव एक और दुख के कारण बनती है कि जनता यहाँ पर भूखे, नंगे, बद से बदतर स्थिति में पड़े हुए हैं और देश अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये दूसरी सवाल है। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। मैंने इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस अमृत महोत्सव के दिन, इस 75वें आज़ादी पर्व के दिन मैं अफसोस भरी एक कविता लिखा है। इस कविता में कहता है, क्यों मनाए हम अमृत महोत्सव, क्यों मनाए हैं अमृत महोत्सव, स्वान खाए दूध भात बच्चे भूखे व्याकुल। स्वान खाए दूध भात बच्चे भूखे व्याकुल, हर सर को छत नहीं बेटी बन सुरक्षा की भीख मांगे, फिर हम क्यों मनाए अमृत महोत्सव। आओ हम सब मिलकर अफसोस दिवस मनाएं। मैं आपको बता दूं, श्वान मतलब कुत्ता। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे कुत्ते को नसीब है जो दूध भात खाते हैं, बिना मांस का टुकड़ा के खाए, बिना मांस का टुकड़ा के उनको खाना खाया नहीं जा सकता है। और आज देखेंगे कि अब गरीबी मजदूर अपने बच्चे को लेकर के आज अपने कमाए हुए मजदूरी को पाने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं रोड पर। यह शब्द कहने के लिए मुझे मजबूर किया। आगे फिर और एक पंक्ति है, उसमें कहता है, क्यों मनाए हम अमृत महोत्सव, क्यों मनाए हम अमृत महोत्सव, गरीब जनता मांगे अपना हक अधिकार, गरीब जनता मांगे अपना हक अधिकार, रसोईया से प्रोफेसर तक पड़ा है आज सड़क पर बेकार। रसोईया और प्रोफेसर भी आज सड़क पर, पढ़े लिखे लोग अपने नियुक्ति पाए, उनको रोजगार मिले, इसके लिए जगह जगह पर धरनाएं हो रही है। आगे फिर, नेता मंत्री घूम रहे हैं BMW ऑडी कार, नेता मंत्री घूम रहे हैं BMW ऑडी कार, चारों तरफ है लूट कांड, सोई हुई है क्यों सरकार। आज सरकार क्यों सोई हुई है, ये सवाल खड़ा करता हूँ मैं इस कविता के माध्यम से। मजबूर है जान गंवाने को मजदूर किसान, फिर हम क्यों मनाएं अमृत महोत्सव। आओ हम सब मिलकर अफसोस दिवस मनाएं। आगे की पंक्ति और बोलता हूँ, क्यों मनाएं हम अमृत महोत्सव, क्यों मनाएं हम अमृत महोत्सव, सुना है बहुतों बार हमने, सुना है बहुतों बार हमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ, बहुत भरोसा था अब कोई, बहुत भरोसा था अब कोई बेटी बहन ना होगी पराई, बेटी बहन नहीं होगी अब कहीं पर पराई। फिर आज क्यों बेटी बहन बाल बच्चे घर परिवार छोड़ सड़क पर बैठने को मजबूर आई। क्यों हम मनाएं अमृत महोत्सव, क्यों हम मनाएं अमृत महोत्सव। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर मनाएं अफसोस दिवस। आपकी तो कविता में सारे मंत्री और सारा सिस्टम को ही ले आ दिए। जी बिल्कुल, ये बयां करने के लिए काफ़ी है यह कविता कि लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं, किस हालात में हैं। यहाँ के पढ़े लिखे युवक रोज़गार के लिए भीख मांग रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि शिक्षा के बगैर एक समाज का या किसी मानव का निर्माण नहीं की जा सकती है, उनके अंदर बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। बावजूद आज हमारे बगल में लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, उतने दिनों से ये शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदे विषयों को उसमें पद का सृजन हो, उसमें वैकेंसियाँ आएँ ताकि हमारे पढ़े लिखे लोग उसमें वैकेंसी करें, पास हों और अच्छे शिक्षक बन पाएँ। इसके लिए लोग गुहार करते हैं। ये शर्म की बात होगी, मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि ये शर्म की बात होगी अगर इन विषयों को अपमान होगी। इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर ये सब विषय मनुष्य के जीवन में आने लायक नहीं है तो आज तक बेवकूफ़ बनाने का काम क्यों किया है। और यदि मनुष्य के जीवन में इन विषयों की अहम भूमिका है तो फिर इनको अनदेखी क्यों किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी सवाल होगी सरकार के लिए। अगर वाकई यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की गरीब मजदूर किसान दलित शोषित सभी वर्गों को अगर एक सम्मान दिशा देने के लिए, समान स्तर में लाने के लिए अगर सरकार की मंशा है तो फिर कहीं पर इन विषयों को भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि यह विषय जो विषय है समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा। जनजातीय भाषा क्या है? वो लोगों को नज़दीकी करने का भाषा है, अपना संस्कृति को जानने बचाने का भाषा है, जिससे हम हर कोई तो उच्च डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकता, हर कोई को पढ़ने लिखने का आज़ादी ज़रूर मिली है, लेकिन मजबूरियां ऐसा है कि बहुतों को स्कूल की दर्शन भी नहीं हो पाती है। इस परिस्थिति में एक जनजातीय भाषा, एक मातृ अपने भाषा ही उनको बचाने का, उनको सही जगह में ले जाने का काम करती है। उन विषयों के साथ भी अवहेलना की जा रही है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं आप सभी पत्रकार बंधु हों या मीडिया बंधु हों, तमाम जितने भी आज के डेट में, आज के दिन में, इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं जोहार करता हूं। और साथ साथ में आप लोगों के द्वारा यह आवाज़ सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आप सबों की मेहनत, आप सबों की कोशिश को मैं नमन करता हूं। और पुनः सरकार को कहता हूं कि यदि आप वाकई में जनता की भला के लिए हैं तो आप क्यों सोए हुए हैं। यही कविता ने कहा कि आखिर सरकार क्यों सोई हुई है। मैं पुनः उनको जगने के लिए कह रहा हूं कि आप जगिए और समझिए, देखिए कि धरातल में क्या हो रहा है। जोहार।